नमस्ते, सदावत से मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों अब आने वाले समय में जो ड्रोन के जरिए होने वाली लड़ाई है वो पिसूडो सैटेलाइट के जरिए होगी और ये सैटेलाइट काफी अहम होने वाला है भारत के लिए और भारत अगले 2 सालों में इसका पहला प्रोटोटाइप भी रिलीज कर देगा। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस पर काम कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और कन्वेंशन सैटेलाइट के बीच का जो गैप है उसे भरेगा और ये 200 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर नजर रख सकेगा। इसका इस्तेमाल केवल डिफेंस के लिए नहीं बल्कि जियोलॉजिकल सर्वे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। HAL के अलावा फ्रांस की एक कंपनी और अमेरिका की एक कंपनी इस तकनीक पर काम भी कर रही है, लेकिन HAL को ये उम्मीद है कि भारत उन दोनों कंपनियों से पहले इस प्रोटोटाइप को तैयार कर लेगा। HAL के अधिकारियों के मुताबिक हाप्स का पहला प्रोटोटाइप इसकी असल साइज का 1/3 होगा, जो कि 70 फीट का होगा और फाइनल प्रोटोटाइप को बनने में कुछ साल लग सकते हैं। यही नहीं, बता दें कि पहला प्रोटोटाइप डेवलपमेंटल स्टेज में आ चुका है। इसे विकसित करने में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दुश्मन के इलाके में घुसे बिना 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी कर पाएगा और ये अपने साथ 30 से 35 किलो का वजन भी ले जाने की क्षमता रखेगा, जबकि फ्रांस और अमेरिका की कंपनी जो प्रोटोटाइप बना रही है उसकी वजन की क्षमता यानी कि पेलोड कैपेसिटी 15 किलो की है। हैप्स का वजन करीबन 500 किलो होगा। ये सोलर एनर्जी से चलेगा और 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। इसको उस जगह तक पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे और ये 3 महीने तक वहां पर रह सकता है। HAL के अधिकारियों ने कहा कि ये कन्वेंशनल सैटेलाइट से सस्ता होगा और इसे जहां चाहे वहां प्लेस किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट पर HAL के साथ बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी भी काम कर रही है। हैप्स HAL के कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स का हिस्सा भी है। ये ड्रोन के जरिए लड़े जाने वाले युद्ध के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैट्स के 4 हिस्से हैं। इसमें एक मदरशिप है जो एक बड़ा ड्रोन है। हैप्स सीधे मदरशिप तक जानकारी भेजेगा। कॉम्बैट एयर टीमिंग के फाइटर जेट के साथ ड्रोन की टीम भी बनाई जाएगी, यानी कि फाइटर जेट जिसे पायलट उड़ा रहे हैं और उसके साथ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि ड्रोन भी होंगे। ड्रोन सारा रिस्क का काम संभालेंगे और फाइटर जेट का पायलट उन्हें कमांड और कंट्रोल करेगा। बता दें कि लेटेस्ट एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च ऊंचाई वाले हैप्स प्लेटफॉर्म की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो कि एक विघटनकारी तकनीक के रूप में उभर रही है, जो कि आने वाले समय में अंतरिक्ष ऑपरेशन में यानी कि स्पेस ऑपरेशन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। हालांकि इस तरीके की तकनीक पर 1990 से काम चल रहा है और इसके लिए जरूरी R&D की जा रही है दुनिया भर में। आपको बता दें कि स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून, एयरशिप और UCAV सहित अलग अलग प्रकार के हैप्स प्लेटफॉर्म पर काम किया जा रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है। बता दें कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स 65,000 से 70,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकते हैं और ये स्ट्रेटोस्फेयर में तैनात हो सकते हैं, जो कि एक मानव रहित विमान होता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इन वाहनों को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मानव रहित हवाई वाहनों और अंतरिक्ष में जो कन्वेंशन सैटेलाइट्स है उनके बीच जो लिंक लापता हो जाता है यानी कि मिल नहीं पाता, उसको प्लग करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये एक निश्चित स्थान पर तैनात रहेगा और लंबे समय तक ये वहां पर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकेगा। और इसका मेन मकसद तो निगरानी और टो ही करना ही है। जिन सैटेलाइट्स को हम अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं वो काफी महंगे पड़ते हैं। ऐसे में हाप्स की लागत काफी कम है और लॉन्च करना आसान है। इन वाहनों को बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट तकनीक का उपयोग करके कहीं से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये हाप्स टेक्नोलॉजी आपातकालीन संचार और ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी प्रदान कर सकता है। जमीन आधारित संचार नेटवर्क की तुलना में हैप्स लार्ज एरिया को कवर कर सकता है और ये वहां से अपना डेटा ट्रांसफर आसानी से कर सकता है। सैटेलाइट्स की तुलना में हाप्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर होती है, खास करके टेलीकम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। और एक बार ऑपरेशन करने के बाद इसे फिर से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है नए पेलोड के साथ और उसके बाद ओवरहॉलिंग के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपने जाना है कि आप किस तरीके से भारत अपने दुश्मनों के घर में 200 किलोमीटर अंदर तक नजर रख पाएगा और ये काम भारत फ्रांस और अमेरिका से पहले करने की उम्मीद भी कर रहा है। और सूडो सैटेलाइट कम लागत वाला एक सैटेलाइट ही आप समझ सकते हैं जो कई तरीके के फायदे देने वाला है, चाहे वो डेटा ट्रांसफर हो या फिर जो कम्युनिकेशन लिंक सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन के बीच टूट जाता है उसको जोड़ने का हो या फिर ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।